हेलो। हाँ जी, तो आप सभी को नमस्कार। मैं इंदर हंस हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों अपने हमारा राजस्थान की कड़ी चल रही है बुक्स की 6 से 10 तक, उसका आज अपने चौथा पाठ है जिसकी आज अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और आप सभी को ये जो हमारा दोस्तों सेशन है एनसीईआरटी और हमारा राजस्थान किताबों का अच्छा लग रहा होगा। तो जो दोस्त नए चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले प्रेस को उस दोस्तों प्रेस करना ना भूलें कि जिससे हमारी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आओ अब मैं ज्यादा समय आपका ना लेता हुआ टॉपिक की बात करता हूं। तो आज का जो अपना टॉपिक है अच्छा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन भी आते हैं पेपरों में। तो आपको ध्यान रखना है। पहले मैंने कहा कि आप एक ना कॉपी रखा करें साथ में, जहां पे मैं आपको बताऊं उस चीज को नोट डाउन कर लिया करो। और आप सभी वीडियो को शेयर दोस्तों किया करो कि जो आगामी जितने भी इससे एग्जाम हुए हैं दोस्तों पूर्व में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारा राजस्थान से ही आए हैं। और आगे भी जो भी पेपर बनेंगे वो मुझे लग रहा है कि हमारा राजस्थान से आने की पूरी पूरी संभावना है और जीके तैयार करने का बेस्ट ही ऑप्शन है ये। ओके, चलो तो आज का लेसन है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। चलो दोस्तों देखते हैं। मानव जब समय के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। पहले समूह में नहीं रहता था मानव, मानव दोस्तों अकेला ही रहता था। ओके, बाद में समूह में रहना उसने प्रारंभ किया। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। जब कई सारे लोग इकट्ठे होकर रहने लगे तो उसी से किसकी शुरुआत होती है? सभ्यता की। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं। देखो सभ्यता, जैसे देखो अपने पास में सभ्यता है दोस्तों कालीबंगा, तो पहले कभी वहां पर लोग रहते होंगे, बाद में वो सभ्यता माना जाता है कि बहुत सारे किसी देखो दोस्तों भूकंप के कारण वो सभ्यता क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी, नष्ट हो गई थी। कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यताएं और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली के नदी किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। जो सभ्यताएं होती ना वो दोस्तों नदियों के किनारे ही पनपती है, क्योंकि जो पहले वाले लोग थे वो क्या करते थे? वो पालते थे पशु, उनकी आजीविका का साधन ही था पशु। तो वो क्या करते थे? पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। स्वाभाविक है कि जहां पे पानी होगा वहां पे एक तो पशुओं के लिए पानी की आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी और दूसरा पशुओं के लिए चारा भी होगा। जहां पर पानी है वहां पर सब कुछ है। ओके, तो इसी कारण जो सभ्यताएं हैं ज्यादातर किनके किनारे पनपी? नदियों के किनारे। ओके, राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन अपने को जो अवशेष मिलते हैं दोस्तों खुदाई से, उनके बारे में जानकारी मिलती है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। इनसे ही हमें जानकारी मिलती है किसकी दोस्तों? वहां की सभ्यता की, वहां के लोगों की, क्योंकि उस समय अपने तो लोग वहां पे थे नहीं और ऐसे जानकारी हमें अवशेषों से मिलती है। ओके, चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग प्रशस्त्र युग कहा गया है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और प्रारंभ में मानव ने किसका प्रयोग किया था? तो पत्थर का।
तो इसीलिए क्या कहा जा सकता है इसे, प्रारंभिक युग को प्रशस्तर युग। देखो दोस्तों, पहले आया प्रशस्तर युग। कौन सा युग आया? प्रशस्तर। फिर आया ताम्र। कौन सा आया? ताम्र। और फिर आया लोह युग। ध्यान रखना इस बात का, क्वेश्चन यहीं से ही छपते हैं। पहले मानव ने पत्थर का प्रयोग किया और फिर तांबा, और तांबे का भी औजार क्या बनाया था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी बनाई थी किस लिए? टांगे काटने के लिए। ओके। उसके बाद में देखो, प्रशस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था। पत्थरों के औजार बड़े मस्त नहीं थे। अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। पत्थर लेकर घूमता रहता था, बस जो ताबे आया उसके पत्थर टेक देता था और उसको शिकार बना लेता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा क्या औजार बनाई? कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। ये किससे बनाई? पहले उसने पत्थर से ट्राई किए होंगे, माथा फोड़ी की होगी, बाद में उससे सेट नहीं बैठे, फिर उसने किसका प्रयोग किया? तांबा का। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रशस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों के शैलाश्रों में बहुतायत से मिले हैं। जो पत्थर के उपकरण है राजस्थान में बनास नदी घाटी से, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं। और प्रशस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य युग। मैंने बता दिया, पत्थर के बाद क्या प्रयोग किया? तांबा किया। और तांबे के बाद में क्या किया? लोहा किया। किसका प्रयोग किया दोस्तों? लोहे का प्रयोग किया। फिर देखो, मैं यहां आता हूं सीधा, धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से मिलते हैं। राजस्थान में तांबे के अवशेष कहां से मिलते हैं? कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। इस पेज से क्या मिला? इस पेज से 4-5 बातें हैं। एक तो मानव ने पहले किसका प्रयोग किया? पत्थर का। तो कौन सा युग आया? प्रशस्तर। फिर उसने तांबे का प्रयोग किया, फिर आया ताम्र युग। फिर उसने लोहे का प्रयोग किया, तो कौन सा युग आया? लोह युग आया। और वर्तमान में लोह युग ही चल रहा है। वर्तमान में सोना युग भी आ गया, बहुत सारे युग बदल गए हैं। और वर्तमान में युग आ गया किसका? इंस्टाग्राम का। ओके, चलो जी, अगली चर्चा देखते हैं। आगे देखो भाई, शेयर करते रहना वीडियो को, आनंद आने वाला, बड़ा मजा आएगा। जब तक अपने दोस्तों पहुंचेंगे ना 10th तक, पूरी किताब करेंगे, तब तक थे जीके का मां थारी हरेक नस के मां जीके दौड़ेगो, इतो ज्ञान भरी जगो थारे मां। तो वीडियो नेकर शेयर कर दो। चलो देखा, ओ है एक डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में देखो कौन सी सभ्यता कहां है। देखो, पीलीबंगा, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है। पीलीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। रंग महल भी हनुमानगढ़ में है। जोगी आते हैं ना, कट्ठे गो है क्या? मैं हूं रंग महल गो, तो बे रंग महल कट्ठे आवे, हनुमानगढ़ में सभ्यता है। उसके बाद में बडोपड़, यहां पर बाड़ापोल लिखा है, वैसे बडोपड़ है। बडोपड़ भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ध्यान रखना, पीलीबंगा, रंगमहल, बडोपड़ और कालीबंगा, ये सभ्यताएं कहां पर है? ये हनुमानगढ़ में है। सोंथी बीकानेर में, ध्यान रखो, सोंथी बीकानेर में। ये सारा आगे आएगा, जब मैं प्रश्न करवाऊंगा तो प्रश्नों में आएगा दोस्तों। झुंझुनू में सुनारी, सुनारी सभ्यता कहां पर है? झुंझुनू में। गणेश्वर, नीम का थाना सीकर में। बैराठ पहले जयपुर में थी, अब होगी कोटपुतली बहरोड में। कहां होगी? कोटपुतली बहरोड में। शेयर करते रहो, कमेंट कर देना भाई, मेरे अंदर एनर्जी आती रहेगी। ओके। दर, दर कहां पर है? भरतपुर में। दर कहां पर है? भरतपुर में। रेड, टोंक, नगर, टोंक, नगरी, चित्तौड़गढ़। ये बार बार चर्चा कर रहा हूं मैं दोस्तों। ओके। उसके बाद में आहड़, उदयपुर में। गिलुंड, राजसमंद, ओ देखो ओ तीर लगा लगा के बताया आंगा, बाद में बैठे मुंह करा ढिलो ढिलो जद बैठा अपन ध्यान ना लगे, ई खातर अब गोरू देख लिया थे। बागोर भीलवाड़ा में है। और तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा मिलगी रे, जानोड़ी मिलगी रे। ओके। बिंग बाद के मापा करा किसी सभ्यता, पहली सभ्यता कालीबंगा। ओ डायग्राम दोबारा देख लिया, मैं बार बार थाने को नहीं बताऊं थे के करना है, ना समझ आवे बैक कर लिया करो। थोड़ा सा इया वो लाइन चलती बिंग ऊपर थोड़ी सी आंगली मारनी, बा लारे हो जागो, बाद में थे बठू इन्हें लारे करके देख सको। ओके चलो,
कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़। राजस्थान में दृष्टवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। अठू देखो थे के मिले प्रश्न ये है कि कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष। फीम के है काली है और अमल भी के है कालो है, तो अमलानंद घोष ने किसकी खोज की? कालीबंगा की। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये दे रखा है दोस्तों इन्होंने, दृष्टवती और सरस्वती नदी, मृत नदी, सोतर नदी, उसके बाद में दोस्तों अपने हो गया नट नदी, नाली हो गया, उसके बाद में हो गया घग्गर, और या कह दे पाकिस्तान में हकरा। इनके किनारे कौन सी सभ्यता है? तो मास्टर जी ध्यान लाग रहे हो मैंने, कालीबंगा। ओके, तो थे वीडियो ने शेयर कर दियो, चालता चालता बड़ो मजो आने लाग रहा है। ओके, बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापड़, थापड़ नहीं है भाई, थापर है, बी के थापर ने इसका क्या किया? निर्देशन किया। क्या किया? इसका निर्देशन किया। और हमारे जो ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट है वो भी आनंद ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास का, और आप भी आनंद लें, इनके साथ साथ बड़ा ही मजा आने वाला है। ओके, खुदाई में यहां सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है। देखो कालीबंगा से क्या मिला? एक नगर मिला है, गांव मिलियो एक भाई, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते हैं। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां। मैंने कहा था कि घरों के बाहर तो लकड़ी की नालियां थी और अंदर नालियां थी ईंटों की, जिनको ढक्के रखते थे। अपनी तरह कौनिया सियाना लोग, ठीक है। यहां चबूतरे भी मिले हैं, और मक्खी खराब करे भाई 1 मिनट, जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हैं। चबूतरे हैं, अग्निकुंड और वेदिकाएं। देखो कितना ज्ञान भरा पड़ा है इन किताबों में, लेकिन आपा तो उठानी कौन, अपन तो अगलो कह दे बा लेनी बाजा जावा, मुंह चक गया भी ने मंडी ने। संभवतः यहां धार्मिक कार्यों पे प्रयुक्त होते थे। अग्निकुंड के शक से कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। नालियों के शक से कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष है। और उत्खनन करता बीबी लाल और बी के थापर। वाह जी वाह। दूसरे टीले के उत्खनन में ओ पहले दोहरिया की बात करे, फिर दूसरे दोहरिया की करे। ओ सुनो के करे, उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। देखो दूसरे टीले पर दुर्ग के, ध्यान रखा भाई, ओ प्रश्न छपेगा भाई। दुर्ग के अवशेष कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप थी। जैसी सिंधु घाटी सभ्यता में नगर बसे थे ना, वैसे ही नगर कहां बसे हुए थे दोस्तों? तो कालीबंगा में बसे हुए थे। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जुती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं, और जुती हुई भूमि के साक्ष्य कालीबंगा। एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य कालीबंगा। खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, भाई जी प्याले तो देख कर गाय रे मुख वाला प्याला मन लगे 2 बार नाक होगा, बिंग में पाई पड़ी लगामता होगा जी, हाँ मर्जी है। तो गाय के मुख वाले प्याले कहां से मिले? कालीबंगा से। तांबे के बैल, वेरी गुड, तांबे के बैल। तो यह वैसे कांस्य युग इनमें आती है कालीबंगा, लेकिन क्या मिला है? तांबे के बैल। ये देखो ये किताब मूल किताब है, यहां लिखा है तांबे के बैल। कांस्य के दर्पण। शीशा किसका मिला है? कांस्य का। हाथी दांत का कंगा, ओ गुरुजी ये तो पढ़ियो ही कोनी में तो। हाँ, हाथी दांत का कंगा। मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि कहां से प्राप्त कहां से हुए प्राप्त? कालीबंगा से। और ऊंट की हड्डियां, बकरी का खिलौना के कोनी मिलियो अठू केठा बेटी रा बाप के समान बनायो। और गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां। और नोट करता जाया भाई, बहुत ही फायदेमंद है क्लास थारे लिए। बाद में आहड़ या अघाटपुर,
उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं। आहड़ या बेड़च, आहड़ या बेड़च नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं जिनको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? आहड़ को स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवर्ती नगरी, प्राचीन नाम क्या है इसका? ताम्रवर्ती नगरी या तांबावती, ताम्रवर्ती नगरी या तांबावती। ऐसा प्रतीत होता है तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। भी यहां पर भट्टी लगी थी, तांबे को पिघलाया जाता था और क्या बनाया जाता था? तांबे का सामान बनाया जाता था, इसीलिए क्या कहा गया इसे? ताम्रवर्ती नगरी। बात सुनो मेरी, एक वीडियो शेयर कर दो, चलती चलती कमेंट कर दो नीचे, कितो जोर लगान लाग रहे हूं मैं, कद गो थारे सके माथो मारन लाग रहे हूं। चालतो वीडियो शेयर करो और लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो, मारे में एनर्जी आ जाएगी फुल। मारी लोग यहाँ कहे कि आगे वीडियो कोई देखे को नहीं, मन पूरा विश्वास है कि थे मारे सागे हो। ओके, आगलो देखो। 10वीं 11वीं शताब्दी में से क्या कहा जाता था? अघाटपुर। क्या कहा जाता था? अघाटपुर। देखो प्राचीन नाम के है ताम्रवर्ती नगरी, स्थानीय लोग के केवे? धूलकोट केवे। के केवे इन्हें? धूलकोट केवे। और अघाटपुर 10वीं 11वीं शताब्दी में क्या? अघाटपुर। और भाई जी कांच की मणिया कालीबंगा से, कैसे कांच और कैसे कालीबंगा। ओके, मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत का कंगा, कांसे के दर्पण, तांबे के बैल, ये कहां से मिले? कालीबंगा से। गाय के मुख वाले प्याले, कालीबंगा से। ओके, यहां के प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों व मिट्टी से बनी हुई हैं, तो दीवारांगे मां पत्थर को प्रयोग करो, और मिट्टी की बनी हुई है जिनकी छत बांस या केलू की बनी है। ध्यान रखना, छतों में बाद में ध्यान को नहीं लगा कि हिस्सा प्रश्नड़ा मूल किताबा में मिले, बाद के मां थारी गाइडा में को नहीं मिले, फिर होवे जी 12 आ गयो, दोरो आयो पेपर, फिर दोरो आप ही है। कांच बांस और केलू, बांस और केलू की छतें बनी थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर छोटे छोटे कमरे ओवरों में विभाजित किया जाता था। यानी पहला मोटो कमरों हम तो ठीक है, जिया बिंगा मां छोटा छोटा कमरा बनाना है, यदि उसको पार्टीशन किया जाता था तो क्या करते थे? बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर, यहाँ बांस लगा देवता, बांगा के लगा देवता मिट्टी, और बो के बन जाता कोई बेडरूम है, कोई रसोई है, कोई बांगो ड्राइंग रूम है, यहाँ करके रूम बना लेता। ठीक है भाई, अच्छा लोग, बढ़िया लोग, मस्त लोग। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले, 4 6। इनको मतलब रोट ज्यादा फाड़ता ना, परिवार सामूहिक था। क्या था? परिवार सामूहिक था। और यहां उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला, के काटता दारू काटता, दारू को नहीं काटता, भट्टी पर एक के पिघलावता, तांबो पिघलावता, भट्टी नुमा चूल्हा। ध्यान रखना, भट्टी नुमा चूल्हा कहां से मिला? तो आहड़ से मिला। और क्या? तांबा पिघलाया जाता था। क्या पिघलाया जाता था उस पर? तांबा। इसलिए ताम्रयुगीन सभ्यता है। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहां मिले लाल भूरे मृद भांड, हाथ की सफाई। तो ध्यान रखना, लाल भूरे मृद भांड कहां से मिले? आहड़ से। काले भूरे कालीबंगा। वाह जी वाह, न्याल कर दियो मन तो। धूलकोट से 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, देखो इसकी खोज 1953 में आहड़ की अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ओके, उसके बाद में आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई। फिर एचडी सांकलिया और वीएन मिश्र 1961-62 में, ऐसे करके 3 बार इसका उत्खनन हुआ। ध्यान रखना भाई, ठीक है जी। धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, ये ध्यान रखना, 26 किस्म के मणिये कहां से मिले? आहड़ से। 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें ईसा पूर्व, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें, 26 किस्म के मणिये। ध्यान रखना, 26 किस्म के मणिये आहड़ से। और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 क्या प्राप्त हुई? मोहरें। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से, विध्वंस से ये क्या हुई? नष्ट हुई।
उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तो गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान है, इसको छोड़ दो। उसके बाद में देखो बालाथल, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट, बालाथल उदयपुर में है। बालाथल कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में है। उदयपुर की कौन सी तहसील में है? 26 किस्म के मणिये कहां से? आहड़ से मिले। कहां से मिले? आहड़ से। तांबे का बैल कहां से मिला? कालीबंगा से। कांसे का दर्पण कहां से मिला? कालीबंगा से। याद होने लाग रहे हो, मार तो गुरुजी न्याल कर दियो थे। मिट्टी बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन व आहड़ संस्कृति से संबंधित है और यह भी तांबे की है। यहां 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए। 11 कमरों का बड़ा भवन कहां से मिला? बालाथल से। 11 कमरे मिले हैं। ओके, बालाथल से तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छैनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, ध्यान रखना, गले के हार की लटकन, कर्णफूल और गले के हार की लटकन कहां से मिली है? तो ये दोस्तों आपको मिली है बालाथल से। कहां से मिली है? बालाथल से। और दोबारा ना, 11 कमरों का बड़ा भवन बालाथल, कर्णफूल बालाथल और गले के हार की लटकन बालाथल से मिली है। और यहां पर जीविका के साधन देखो, आजीविका के कृषि, पशुपालन और शिकार बालाथल से। कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों आजीविका के साधन कहां से मिले? तो बालाथल से। बालाथल से देखो कौन कौन से? कृषि, पशुपालन और शिकार। बालाथल में लोहा काल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यहां लोहा गलाने की भट्टियां, तांबा गलाने की भट्टियां आहड़ से और लोहा गलाने की भट्टियां बालाथल से। ध्यान रखना कितना ज्ञान भरा पड़ा है। ओके, और वीडियो को एक बार शेयर कर दो दोस्तों, कमेंट कर दो, दोस्तों तक पहुंचा दो और कोरोना वायरस की तरह फैला दो इसे। ओके, बैराट के अतिरिक्त बालाथल भी ऐसा स्थान है जहां बुना हुआ वस्त्र मिला। देखो, बुना हुआ वस्त्र 2 जगह से मिला राजस्थान में, एक तो बैराट और एक बालाथल। हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला, ध्यान रखना। और 26 प्रकार के मणिये कहां से मिले? कहां से मिले? आहड़ से। 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें आहड़ से। ओके, ये पूरा हुआ। बालाथल में ध्यान रखना, कर्णफूल, गले के हार की लटकन, उसके बाद में 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है और इसमें लोहा गलाने की क्या मिली है? भट्टी मिली है, दारू वाली नहीं मिली। ओके, उसके बाद में गणेश्वर। गणेश्वर नीम का थाना सीकर में है। गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के विशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर ज्यादा किसके भंडार मिले? तांबे के। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र, गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत से मिलते हैं, इस कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी, क्योंकि इसके पास में खेतड़ी है ना, खेतड़ी है झुंझुनू में, तो वो सीकर के पास है। इसीलिए ये सभ्यता वाले लोग हैं गणेश्वर वाले, तो ये ज्यादा प्रयोग किसका करते होंगे? तांबे का करते होंगे, स्वाभाविक है। और इसे क्या कहा जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति। और नीम का थाना में और पत्थर के बांध, ध्यान रखना, यहीं से मिले हैं गणेश्वर से पत्थर के बांध। और कांतली नदी, कौन सी नदी? कांतली। ताम्र उपकरणों में बाण, छैनिया, मछली पकड़ने के कांटे, ध्यान रखना, छैनिया ये तांबे के बने हैं सारे। उस तरह के फलक, अंगूठियां आदि कहां से मिले हैं? तो ये दोस्तों मिले हैं कहां से आपको? गणेश्वर से। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन्नों की पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। यहां से तांबे की दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन मिली है, ध्यान रखना। और मध्य एशिया को यहां से देखो तांबा भेजा जाता था, मध्य एशिया को, और यहां से ये उपकरण भेजे जाते थे तांबे के। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, ये हड़प्पा पूर्व के हैं, वो हल्के लाल रंग के हैं।
और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। एक तो पतले बर्तन मिले हैं, एक मजबूत मिले हैं। पतले बर्तनों का रंग है हल्का लाल और जो बर्तन मजबूत है उनका रंग है लाल। उनका रंग क्या है? लाल। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसल्ले, ध्यान रखना गाय के मुख वाले प्याले, कालीबंगा न्याल कर दियो मान तो। ढक्कन हांडी प्रमुख है। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की है। देखो आहड़ भी सभ्यता तांबे की है, उसके बाद में गणेश्वर भी कैसी है? तांबे की। किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोहा युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहा कालीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, बैराठ कैसी सभ्यता है? लोहे कालीन। सांबर भी लोहे कालीन है, बागोर भी और रेड भी। क्या था, कितना ज्ञान भरा पड़ा इसमें। और एक बार वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। जो नए दोस्त चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस बार जीके आपकी दोस्तों नसों में दौड़ेगा, देखना। ओके चलो अगला देखते हैं। बैराठ ये लास्ट है दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन आएंगे, जाना नहीं है, बेसब्री से इंतजार करना है। ओके जयपुर जिले में स्थित, अब ये ना बैराठ कोटपुतली बहरोड में चला गया, अब नया जिले बने हैं ना, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, कोटपुतली बहरोड, ध्यान रखना ये में स्थित है। कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसके बीजक की पहाड़ी और भीम जी की डूंगरी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां पर महादेव जी की डूंगरी, बीजक की डूंगरी दोस्तों, उसके बाद में भीम की डूंगरी। डूंगरी होता है पहाड़ी, डूंगरी क्या होती है? पहाड़ी। यहीं से ऐसा आएगा पेपर में, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी का संबंध किससे है? तो जयपुर से है। किससे है? जयपुर से, क्योंकि इन्हीं से खुदाई की गई है। ओके महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में मिलता है। मैंने पीछे करवाया था ना आपको, शायद दूसरा तीसरा लेसन, उसमें आया था कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? बैराठ। और मत्स्य का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। लारली क्लास देख लो भाई, बड़ो मजो आने वाला आगे। जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास में समय बताया था, अज्ञातवास में पांडवों ने यहां अपना टाइम स्पेंड किया था। यदि उस समय का टाइम आज वाला होता तो यहां पर पांडव नहीं आते, क्योंकि उनके पास में टाइम स्पेंड करने के लिए ऑप्शन होता रील्स का, या वो फेसबुक भी देख लेते, यूट्यूब देख लेते, लेकिन बातों बांकने हो को नहीं। तो ए बापड़ा अट्ठे आ गया। बाद में कह करियो पहाड़ियां पर बैठा रेमता, कोई इन्हें देख लियो, गिद्दड़ देख लियो, कोई ने मोर देख लियो, कोई हाथी देख लियो, देखता टाइम स्पेंड करता। ओके तो अपना अंतिम समय कहां व्यतीत किया? बैराठ में। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल का भी केंद्र कौन सा था? बैराठ। यहां अशोक के 2 स्तंभ लेख बाबरू और बैराठ के शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, बौद्ध मठ के अवशेष बैराठ, बैसे बौद्ध, बैसे बैराठ, बैसे बैराठ। और दोस्तों बाबरू और बैराठ शिलालेख किसके हैं? तो ये है अशोक के। इनकी जानकारी भी कहां से मिलती है? तो इसी सभ्यता से, बैराठ से। ओके उसके बाद में देखें, यहां एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। ध्यान रखना 36 चांदी की मुद्राएं कहां से मिली हैं? बैराठ से, जिसमें 8 पंचमार्क हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। ध्यान रखना कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं कितनी मिली हैं? 36, 8 पंचमार्क हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। 28 और 8 कितना हो गया? जोड़ लिया थे, आप भी ध्यान लगा, 36 होया करे। ओके भाई, खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, ये ध्यान रखना, घड़े स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े मिले हैं। कहां से? तो गुरुजी ए मिले बैराठ हूं। बैराठ कट्ठे रे, कोटपुतली बहरोड के माए। ओके दीपक नाचता हुआ पक्षी, अब यहां कोने ध्यान है किसड़ो पर नाचन लाग रहे है। नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, वाह भाई वाह, पत्थर की संदूकें, नाचता हुआ पक्षी, लोहे की किल्ले,
तो ये लोहा युगीन सभ्यता बताई थी ना, पीछे किताब ही बता रही है कि ये लोहा युगीन सभ्यता थी। ओके, तो ध्यान रखना पत्थर की संदूकें, लोहे की किल्ले, हाथ से बुना हुआ वस्त्र। ध्यान करो, एक तो बैराट और एक बालाथल बताया था ना मैंने, बताया था ना, हाँ तो थे बताए वो ही है, ठीक है। उपरोक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में बागोर, देखो इसमें देखो क्या क्या मिला। एक तो पांडवों ने अज्ञातवास में समय बिताया, इसमें देखो क्या बता रही है, बिज्जक की डूंगरी, भीम की डूंगरी, ये किससे संबंधित है, तो ये गुरुजी बैराठ से संबंधित है। ओके, तो पांडवों ने अज्ञातवास में समय बिताया और मत्स्य जनपद की क्या था, ये राजधानी था। बौद्ध मठ के अवशेष कहां से मिले, तो कठो मिलिया बैराठ गमाऊ। और यहां पर कितनी चांदी की मुद्राएं मिली, 36। कितनी मिली, 36 मिली। 8 पंचमार्क, 28 मुद्राएं यूनानी शासकों की हैं। नाचता हुआ पक्षी, स्वास्तविक तथा त्रिरत्न चक्र व चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े और पत्थर की संदूकें, लोहे की किल्ले, हाथ से बुना हुआ वस्त्र। और ये आगे बता रहा उजियाना भीलवाड़ा में है। जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा जयपुर में है, सांबर नदी के किनारे है, साबी नदी के किनारे, दोस्तों। टोंक जिले में स्थित नगर और रेड, चित्तौड़गढ़ में नगरी, भरतपुर में नो, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता सभ्यता कहां पर है, तो गुरुजी राजसमंद में है। गिलुंड राजसमंद में। आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहे काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो ये था आज का लेसन, जिसको ना समझ में आए तो रिपीट करके दोबारा बैक कर लेना। अब अपने क्वेश्चन करते हैं, अब थाने मजो आवेगो। देखो, धातुओं में सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया, तांबा, इसको मैं ना थोड़ा रंग बदल दूं, इसको कालिया रंग कर देते, लाल रंग। ओके, चलो, धातुओं में सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया, तांबा, सोना, लोहा या चांदी। तो क्या आएगा इसका आएगा तांबा। अगला है दोस्तों, निम्न युगों के क्रम को सही रूप से व्यवस्थित कीजिए। देखो, पहले लोह युग आया, ताम्र युग आया या प्रशस्त्र युग आया, ताम्र आया, प्रशस्त्र आया या लोह आया, प्रशस्त्र आया, लोह आया या ताम्र आया बाद में, पहले प्रशस्त्र आया, ताम्र आया या लोह आया। तो मुझे लग रहा है इसका उत्तर आना चाहिए डी, यानी दैदवात। पहले प्रशस्त्र था, फिर तांबा था और फिर लोह था। सोंथी सभ्यता कहां स्थित है, तो सोंथी सभ्यता कहां स्थित है दोस्तों, बीकानेर में। कहां स्थित है, बीकानेर में। चलो अगला, ये कुछ अपने व्याख्या की है आप दोस्तों के लिए, तो देखो ये व्याख्या। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है, पीलीबंगा, रंगमहल, बुडोपल, ये हनुमानगढ़ में। ये सारा किताब में मैंने पढ़ा दिया वैसे। सुनारी झुंझुनू में है, गणेश्वर नीम का थाना सीकर में है, बैराठ जयपुर। अब वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है, ये कोटपुतली बहरोड में। ओके, दर भरतपुर, रेड सभ्यता और नगर टोंक में है, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है, गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है, बागोर भीलवाड़ा, आहड़ सभ्यता उदयपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर, पचमता राजसमंद, भीनमाल जालोर, ओजियाना भीलवाड़ा। ये बार बार देख लेना, इसको यहीं से छपेगा पेपर, बीएसटीसी वालों का और एलडीसी वालों का, और ये जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है सभी के लिए फायदेमंद है क्लास ये। ओके, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, कांच की मणियां, वस्तुएं कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई, आहड़, कालीबंगा, बैराठ, गणेश्वर। तो क्या आएगा दोस्तों, कालीबंगा। क्या आएगा, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है भाई, शेयर कर दो रे, कमेंट करनो, नाम बोलो और लाइक ही कर दो। ए क्लास थारे बड़ी फायदो दे सी था ना लास्ट में। कौन सी सभ्यता के मकान की छत बांस और केलू की बनी है, आहड़, बैराठ, कालीबंगा या गणेश्वर। तो आहड़। अगला है दोस्तों, संयुक्त परिवार के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए,
आहड़, कालीबंगा, बैराठ, बालाथल। तो इसका उत्तर क्या आएगा? आहड़। 4 से 6 चूल्हे एक घर में मिले हैं। उसके बाद में कौन सी सभ्यता से भट्टी नुमा चूल्हा प्राप्त हुआ जिससे तांबा पिघलाया जाता था या तांबा पिघलाने के साक्ष्य मिले? आहड़, बैराठ, बागोर, भीलवाड़ा, सॉरी भीनमाल। तो इसका क्या आएगा? आहड़। ओके, तो आपको मैंने पढ़ाया सही ढंग से। कौन सा कथन आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहड़ सभ्यता आयड या बेड़च नदी के किनारे है, तो ये ठीक है। 10वीं या 11वीं शताब्दी में से अघाटपुर के नाम से जाना जाता था, सही है। देखो, प्राचीन नाम ताम्रवर्ती नगरी था, स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई, ये भी ठीक है। उसके बाद में आहड़ से एक दुर्ग के अवशेष मिले, ना जी ये गलत है, क्योंकि ये कालीबंगा से मिले। कालियो बाबा की जय हो। तो ये कहां से मिले? ये मिले कालीबंगा से। इसका उत्तर आएगा दैदवात। अच्छा क्वेश्चन है सर, ऐसा ही आवे पेपर में। कौन सा कथन असत्य है? बालाथल सभ्यता से 11 कमरों का एक बड़ा भवन तथा दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। बालाथल में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, बिल्कुल सही है, सही है। आजीविका के साधन थे, शिकार भी था, पशुपालन भी था और खेती भी था। बालाथल से लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई, ये भी ठीक है। बालाथल के अतिरिक्त कालीबंगा से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ, नहीं 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 नहीं, यहां आएगा बैराठ। बैराठ से, कहां से? बैराठ से। मौज कर दी गुरुजी, न्याल होने लग रहा, तो माने ही न्याल कर दो, वीडियो शेयर कर दो। पिंगा बात के मां, कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों आजीविका के साधन किस सभ्यता में थे? बालाथल, आहड़, कालीबंगा, बैराठ। तो बालाथल, तो बालाथल। कर्णफूल तथा गले के हार की लटकन कहां से प्राप्त होती है? आहड़, बैराठ, कालीबंगा, बालाथल। तो दोस्तों बालाथल। तांबे के बाण, छैनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियां। गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, बालाथल। तो गणेश्वर। उसके बाद में ताम्र संचयी संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा, गणेश्वर, पचमता, आहड़। तो क्या उत्तर आएगा? गणेश्वर आएगा, गणेश्वर आएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, बैराठ सभ्यता कहां स्थित है? अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, टोंक। तो क्या आएगा? कोटपुतली, बहरोड में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन आजकल के बिल्कुल दोस्तों ट्रेंड का मुकाबला कर रहा है। बैराठ मौर्य काल का प्रमुख केंद्र था, वेरी गुड। बैराठ के एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई, 8 पंचमार्क तथा 28 भारतीय यूनानी शासकों की, ये भी सही है। ओके। बैराठ में पांडवों ने अपना अज्ञातवास में अंतिम समय बिताया था, ये भी सही है सर, यही तो बताया तो था आपने। और बौद्ध मठों के अवशेष भी मिले हैं। बैराठ से बौद्ध मठ के अवशेष भी प्राप्त हुए। ओके, तो इनमें सही, ये भी सही है और ये भी सही है, तो उत्तर क्या आएगा? चौकोजार। ओके, तो एक क्वेश्चन लास्ट है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मोटो करके थाने दिखाऊं। ओला रे गयो भाई, एकलो रे गयो, मैं सागला भाग गया। चलो जी, ओ देख ले आप, लास्ट है। अच्छा क्वेश्चन है तो ही थाने करानो जरूरी है वो। ओके चलो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थे विचार ही ना करता रे, उत्तर ही देने वहींगो। नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें। नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की, ये बैराठ सभ्यता से, किसका संबंध बैराठ सभ्यता से है? नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बुना हुआ वस्त्र, ये दोनों तो है। वास्तविक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, ये भी है। अंदरों क्वेश्चन आया, देखो ईसा क्वेश्चन आवे आजकल, तो ईसा बाद में जान काढ़ा बैठा। एक खातर ए मूल किताबा पढ़नी पड़सी। अरे वीडियो एक करनी, वीडियो ने शेयर कर दो, बड़ो भाई जोर लागा वीडियो बनाने में। अरे वीडियो क्लास जब बने नहीं थारे खातर, तो मारो मकसद है कि थारो भलो होवे, थारो सिलेक्शन होना चाहिए।
और ई खातर थे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो और एक लाइक कर दो और शेयर जरूर करया थारा जका दोस्त तैयारी करे नहीं बां करने वीडियो पहुंच सके। ओके, दोहरी पेचदार सिरा वाली तामरपिन ये मैंने बताया था कहां से मिली है, गणेश्वर से मिली है, तो इसका उत्तर आएगा एबैस है, एबैस है, तो 3। ओके, तो आज के लिए इतना ही, क्लास ज्यादा लंबी होगी क्योंकि टॉपिक भी मस्त था, बहुत सारे फैक्ट आपके दोस्तों क्लियर हुए। और एक बार वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।